नमस्कार, जोहार। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखने के सफ़र में चर्चा करेंगे क्षेत्रफल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया। क्या होता है क्षेत्रफल? तो उसके पहले इस बोर्ड पर कुछ चित्र हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हम पूछें कि पहला चित्र और दूसरा चित्र में बड़ा कौन सा दिख रहा है, आपका उत्तर होगा पहला। और 3 नंबर और 4 नंबर में बड़ा कौन है? 4 नंबर। कैसे बता दिए? तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो वक्र रेखा है, इससे जो घिरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र से ज्यादा बड़ा है ना। यहां पर जो क्षेत्र है, जगह है, इस जगह से यहां पर ज्यादा जगह दिख रहा है। वैसे ही 3 से ज्यादा जगह 4 में दिख रहा है। तो पहला चित्र से दूसरा चित्र का जगह कम घिरा है और चौथा चित्र से तीसरा चित्र का जगह कम घिरा हुआ है, तो हम बोल दिए। अब एक नया प्रश्न देते हैं कि 4 नंबर और 5 नंबर में बड़ा कौन होगा? बोलिए, 4 और 5 में बड़ा कौन सा होगा? तो यह अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन सही बताना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि हमको क्षेत्रफल से ही ये बात मालूम होगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो अब आप कहेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल, जैसे हम किसी वस्तु का, जैसे कलम है, धागा है, उसका लंबाई मापते थे तो बोलते थे लंबा है। उसकी चौड़ाई मापते थे, उसका मोटाई मापते थे ना, 3 डायमेंशन में। तो यहाँ भी इस क्षेत्र के अंदर, इस घेरा के अंदर जितना क्षेत्र घिरा हुआ है, किसके? इस वृत्त के, चाहे कहिए इस गोलाकार रेखा के अंदर जो क्षेत्र है, उसके मान को ही कहते हैं क्षेत्रफल। तो अब अगर कोई पूछे कि क्षेत्रफल किसको कहते हैं, तो कहेंगे कि बंद आकृति के अंदर जो जगह होती है, उसके मान को, मान मतलब परिमाण को, वैल्यू को कहते हैं क्षेत्रफल। यहाँ पर 4 और 5 को तुलना करने में थोड़ी परेशानी हुई, दिक्कत हुई ना, कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसको निकालने के लिए हमको क्षेत्रफल निकालना होगा। कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे? तो उसके पहले क्षेत्रफल का परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देखते हैं। अभी जो बताए कि बंद आकृति द्वारा किसी तल में, माने किसी सतह कहिए, तल कहिए, में घिरे स्थान, जगह या क्षेत्र के परिमाण को क्षेत्रफल कहते हैं। यानी किसी तल में जो क्षेत्र घिरा हुआ है, उसी के परिमाण को क्षेत्रफल कहते हैं, अंग्रेजी में एरिया। अब यहां पर दूसरा सवाल जो था कि क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। जैसे यहां पर एक क्षेत्र है जिसकी लंबाई है 4 मीटर और यहां पर है चौड़ाई 3 मीटर। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो अब क्या करते हैं, एक गतिविधि कर रहे हैं कि इस 4 मीटर को छोटा छोटा टुकड़ा में बांटते हैं। कितना में? 1-1 मीटर में। तो देखिए यहां से इस तरह का बांट दिए, इस तरह का। ये क्या हुआ? 4 मीटर को 4 भाग में बांट दिए। अब इधर से जो 3 मीटर है, इसको 3 भाग में बांटिए। अब आप बोलेंगे कि ये 4 भाग में क्यों बांटे? तो 4 मीटर को 1-1 मीटर में बांटे। क्यों? क्योंकि लंबाई का जो मात्रक था वो क्या होता है? मीटर। तो इसको हम इकाई मात्रक बना लिए, मतलब 1 मीटर। अगर सेंटीमीटर रहता तो उसको 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ 3 मीटर है, तो इकाई मात्रक क्या हो गया? 1 मीटर। तो इसको 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर में बांट लिए। अब ये देखिए,
ये जो क्षेत्र बना यहां पर, इसका लंबाई कितना है? 1 मीटर। और चौड़ाई कितना है? 1 मीटर। समझ आई बात? ये जो छोटा टुकड़ा है इसका लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। तो इस छोटे हुए जो क्षेत्र है छोटा सा, इस घिरे हुए क्षेत्र को कहते हैं 1 वर्ग मीटर। क्या कहेंगे? 1 वर्ग मीटर। देखिए इसको कहेंगे, ये छोटा टुकड़ा को 1 वर्ग मीटर। अब कहेंगे 1 वर्ग मीटर किसको कहेंगे? तो वह क्षेत्र जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और चौड़ाई 1 मीटर हो, उस क्षेत्र को बोलेंगे 1 वर्ग मीटर। अब आपके मन में होगा कि 1 वर्ग सेंटीमीटर किसको कहेंगे? तो यहां पर कहेंगे 1 वर्ग सेंटीमीटर जब लंबाई 1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। तो आप कहेंगे कि ऐसे ही सब में होगा, एकदम सब में होगा। जैसे कहेंगे 1 वर्ग फीट, तो लंबाई 1 फीट और चौड़ाई 1 फीट। तो इसका मतलब कि हमारे पास जब भी क्षेत्रफल मापना होगा, एक इकाई लेंगे, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग फीट। तो वर्ग मीटर कब लेंगे? जब लंबाई मीटर में दिया रहेगा, चौड़ाई मीटर में दिया रहेगा। सेंटीमीटर कब लेंगे? तो जब सेंटीमीटर लंबाई हो और चौड़ाई भी सेंटीमीटर में हो। यहां पर क्या दिया हुआ है? 4 मीटर, 3 मीटर, इसलिए हम इकाई क्या लिए? 1 वर्ग मीटर। अब आप इसको गिन कर बोलिए कि कितना वर्ग मीटर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये जो हम टुकड़ा इकाई बनाए हैं इसको लेके कितना हुआ? बोलिए 12। तो इसका क्षेत्रफल होगा 12 वर्ग मीटर। आई बात समझ में? ये गतिविधि थी कि हम हर क्षेत्र को क्या किए? छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिए। छोटा टुकड़ा मतलब वर्ग इकाई में। वर्ग इकाई का मतलब होगा कि अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा। मीटर में अगर होगा तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा। और उसको बांटने पे जितना इकाई होगा उसको गिन कर बोल देंगे कि उतना वर्ग मीटर उस चित्र का क्षेत्रफल हुआ। ओके। अब आप किसी चित्र को देखकर क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो उसको छोटा छोटा वर्ग इकाई में बांटेंगे और उसको गिनकर या उसको जोड़कर कह सकते हैं। जैसे यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिन लिए और इसको कह दिए कि 12 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हुआ। और थोड़ा चित्र दिखाते हैं और उसका कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं उसको भी बता रहे हैं। यहाँ पर 2 चित्र है, चित्र 1 और चित्र 2। और ये जो छायांकित भाग है, यहाँ भी छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और 1 इकाई जो है इसका वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब कि ये लंबाई और चौड़ाई कितना है? 1 सेंटीमीटर है। इस चित्र में इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए 1 और 1 2 और ये कितना है? देखिए ये आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है और ये भी आधा है। देखिए आधा कितना है? 1 2 3 4। देखिए कितना वर्ग इकाई है? तो वर्ग सेंटीमीटर मेरा इकाई है। तो ये कितना है? 2 वर्ग सेंटीमीटर। ये कितना है? आधा। यह कितना है? आधा। तो जोड़ेंगे तो कितना? देखिए ये और आधा मिलके कितना हो गया? 1। और ये आधा आधा मिलके हो गया 1। तो 1 1 2 और 2 4। तो ये हो गया 4 वर्ग
सेंटीमीटर। तो इस चित्र को देखकर हम लोग निकाल लिए। कैसे? क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर में इकाई दिया हुआ है। ठीक इसी तरह यहां पर देखें तो यहां पर देखिए इसमें क्या है कि यह आधा है और यह भी आधा है, यहां भी यह आधा है, यह भी आधा है। तो क्या लिखेंगे? आधा, इस तरह लिखते हैं 1/2 आधा के लिए। तो देखिए ये दोनों आधा मिलके 1 हुआ और ये आधा दोनों मिलके 1 हुआ। तो इसको 1 जोड़ 1 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह चित्र देखकर हम क्षेत्रफल निकाल लिए। लेकिन कैसे निकालें? वर्ग इकाई दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर पहले से इस तरह का इकाई में बंटवारा किया हुआ है, तो हम जल्दी से गिन कर बता दिए। लेकिन हो सकता है कि हर समय तो हम वर्ग इकाई बनाकर नहीं देंगे, या प्रश्न में वर्ग इकाई तो नहीं रहेगा। चाहे कोई भी आप चीज क्षेत्रफल मापने जाएंगे तो ऐसा इकाई अगर बनाया हुआ रहेगा तब तो बना लेंगे। वर्ग इकाई नहीं देने पर कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे? एक क्षेत्र है जिसकी लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई है 3 मीटर, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले की तरह क्या किए, हम इसको वर्ग इकाई में बांट दिए। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम वर्ग इकाई गिन ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 और इस तरह कितना इकाई है? 5 10 15। तो इसका क्षेत्रफल हुआ 15 वर्ग मीटर। क्यों? क्योंकि एक वर्ग इकाई है, ये दूसरा वर्ग इकाई है, यानी कि लंबाई मीटर में है तो हम इसका वर्ग इकाई गिन के बता दिए। अब देखें कि ये पहला पंक्ति में कितना इकाई है? देखिए 1 2 3 4 5। तो कितना पंक्ति है? 3 पंक्ति है ना? और ये एक पंक्ति में कितना वर्ग इकाई है? 5 वर्ग इकाई है ना? तो 3 पंक्ति है और एक में कितना है? 5 है। तो इस दोनों को गुना कीजिए तो 3 गुना 5 कितना होगा? 15 वर्ग इकाई। यानी क्या देख रहे हैं कि पंक्ति जो दिया हुआ है किधर से, इस तरह जो है 5 मीटर है। तो देखिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 और इधर से 5 पंक्ति है। यानी कि हम पंक्ति में केवल गुना कर दें तो क्या देख रहे हैं कि 15 वर्ग इकाई और यह 15 वर्ग इकाई बराबर हो रहा है। यानी हम 1 मीटर का, यहां पर कितना है? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, यानी इकाई में अगर हम पंक्ति बना लें और उसको गुना कर दे तो मेरा वर्ग क्षेत्रफल जो निकलता है क्षेत्र का, वो वही होता है जो पंक्ति में गुना करते हैं। तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर लंबाई और चौड़ाई दिया जाए तो क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई। और यह क्षेत्र है कैसा? आयताकार है। तो हम यहां लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। इधर क्या देख रहे हैं कि इस तरह जो पंक्ति है 3 पंक्ति, वो क्या है? चौड़ाई। और इधर जो 5 पंक्ति है ये क्या है? लंबाई। तो पंक्ति का गुना करें तो क्षेत्रफल निकल जाता है। तो यहां हम लिख दिए कि पंक्ति मतलब लंबाई और ये पंक्ति मतलब चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। और इस तरह के चित्र को क्या बोलते थे? आयत। ये आयताकार क्षेत्र है तो हम कह देंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यही सूत्र निकला। अब हमको हर बार पंक्ति को बांटना नहीं होगा, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई में गुना कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाए। यहाँ पर एक वर्ग दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो वर्ग में आयत की तरह क्या होगा? ये लंबाई और ये क्या होगा? चौड़ाई।
लेकिन वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि ये वर्ग का भुजा है, ये भी वर्ग का क्या है, भुजा है। तो दोनों देखिए यहां पर ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। आयत रहता तो क्या करते, लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहां भी वैसे ही करेंगे, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा। जैसे लंबाई गुना चौड़ाई, तो भुजा गुना भुजा, 2 बार भुजा किए तो यहां लिख देंगे भुजा का वर्ग, स्क्वायर ऑफ साइड या भुजा का स्क्वायर। तो इस तरह हम आयताकार क्षेत्र अगर होगा तो लंबाई और चौड़ाई से गुना कर लेंगे, वर्गाकार होगा तो भुजा और भुजा से गुना करके क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाले। अब अगर आयताकार क्षेत्रफल दिया हुआ हो, लंबाई भी दिया हो और चौड़ाई निकालना हो, या चौड़ाई दिया हो लंबाई निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए गुना का उल्टा क्या होता है, भाग। तो अगर लंबाई दिया रहेगा और हमको चौड़ाई निकालना रहेगा तो यहां लिखेंगे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल में लंबाई से भाग दे देंगे। गुना करने पर चौड़ाई में क्या मिलता था, क्षेत्रफल, तो भाग देंगे तो क्या निकलेगा, चौड़ाई। यहां पर अगर लंबाई निकालना हो तो क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग दे देंगे। ओके, यहां पर एक सवाल है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि लंबाई 8 सेंटीमीटर चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, 8 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर, गुना कर लेंगे 8 और 6 48। यहां पर क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तो हम अभी बताए थे कि क्षेत्रफल का इकाई क्या होता है, वर्ग इकाई होता है। तो अगर सेंटीमीटर दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। अगर मीटर दिया रहता तो लिखते वर्ग मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 48 और वर्ग सेंटीमीटर के जगह पर सेंटीमीटर, और इस तरह ऊपर में 2 लिखकर यानी वर्ग का चिन्ह देकर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम एक उदाहरण बताए, अन्य सवाल अगले दिन बताएंगे। प्रश्नावली होगा 17.3। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।